चूरू में परिवहन निरीक्षक के साथ हुई मारपीट को लेकर परिवहन कार्यालय में किया कार्य का बहिष्कार। किशनगढ़ परिवहन अधिकारी अनूप चौधरी ने बताया कि पूर्व में 22 मार्च को चूरू जिले में परिवहन निरीक्षक सुरेश बिश्नोई के साथ गाली गलौज की गई, जिसकी सूचना चूरू एसपी व परिवहन आयुक्त को भी दी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तत्पश्चात अपराधियों द्वारा 19 जून को सुरेश बिश्नोई पर फिर से लाठी से हमला कर दिया, जिसका थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन 7 दिन बीत जाने पर भी आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे परिवहन विभाग के निरीक्षकों में दहशत का माहौल है। साथ ही बताया कि चूरू प्रकरण में 24 घंटे में गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई तो सुरेश बिश्नोई को पुनः नहीं लगाया जाता है तो पेन डाउन हड़ताल पर मजबूर होंगे। परिवहन निरीक्षक सुरेश बिश्नोई के साथ हुई मारपीट तथा उसके पश्चात पुलिस एवं प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के विरोध में परिवहन निरीक्षक संघ राजस्थान द्वारा कार्य बहिष्कार किए जाने की घोषणा की गई है। इस संबंध में परिवहन निरीक्षक संघ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ से समर्थन मांगा गया, जिसके क्रम में राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ परिवहन निरीक्षक संघ के समर्थन करते हुए परिवहन कार्यालय किशनगढ़ में काली टी बांधकर विरोध जताया। बताना चाहता हूं कि कल हमारी फील्ड स्टाफ की तरफ से परिवहन निरीक्षक उप निरीक्षक की तरफ से सरकारी कार्य का बहिष्कार किया गया था। उनका बहिष्कार करने का कारण था चूरू के अंदर परिवहन निरीक्षक सुरेश बिश्नोई के साथ मारपीट होने का मामला है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसने सुरेश बिश्नोई के साथ पिछले मार्च से लेकर अभी तक इस तरह का लगातार विवाद चलता आ रहा था। तो उसने मार्च 2024 में जब वो रेवेन्यू का टारगेट ज़्यादा रहता है तो उसके दौरान वो कार्य करते समय कुछ गुंडा आपराधिक तत्व लोगों ने उनके साथ बोलचाल हुई थी और उनको धमकी दी थी। तब उस समय उन्होंने सुरेश बिश्नोई ने लिखित के रूप में हमारे जहाँ जिला परिवहन अधिकारी और प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को नोट दिया कि इस तरह के ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उस लेटर को उनको फॉरवर्डिंग करते हुए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने एसपी साहिबा को और कलेक्टर साहब को भी उनको ना लेटर भेजा है कि भाई हमारे साथ ही हमारे इंस्पेक्टर साथ इस तरह की वारदात हो रही है, इस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन उन्होंने किसी तरह के पुलिस की तरफ से किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया था। उस दौरान ये चीज़ें वारदात चलती रही थी और इसी दौरान वो सरकारी कार्य करते समय अभी पिछले सप्ताह उसके साथ उन लोगों ने आके उसके साथ मारपीट की और जो गाड़ी के अंदर मशीन थी उसको भी उसने तोड़ दिया और जो सरकारी राजस्व था वो पैसा वो भी छीन के लेके चले गए और जो चालान बुक थी उसको भी फाड़ दिया गया और उनके साथ में कार्यरत गार्ड है उनके साथ भी उन्होंने लट मार के उनको मारा पीटा था। जब ये घटना घटित हुई थी इसके बाद उन्होंने डीटीओ को सूचित किया था। डीटीओ के सूचित करने के बाद ये लोग जब पुलिस के पास गए थे एफआईआर दर्ज कराने के लिए तो उनके द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, जिस कारण इस तरह का आक्रोश पैदा हुआ था। तो उस आक्रोश पैदा होने के कारण वहाँ के चूरू के साथियों ने आपस में मिलकर जब उन्होंने अपने डीटीओ को बताया कि सर इस ढंग का वारदात है, इस माहौल का हम कार्य नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों ने वहाँ के जिला परिवहन अधिकारी को एक पत्र देकर उन्होंने कार्य बहिष्कार करने के लिए कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, सुरेश बिश्नोई को मुख्यालय द्वारा, जैसा उन्होंने बताया गया, मुख्यालय द्वारा उनको तलब किया गया। मुख्यालय एक सेंटर फ्लाइंग चलती है, सेंटर फ्लाइंग के अंदर लगाया गया और सेंटर फ्लाइंग के अंदर लगा के उनको जयपुर बुला लिया गया। तो इससे थोड़ा उनके अंदर आक्रोश ज़्यादा होने के कारण आक्रोश ज़्यादा हो गया था। तो उन लोगों ने कार्य बहिष्कार चेतावनी दी थी। तो इस तरह का ये माहौल बना। तो इनकी परिवहन निरीक्षक संघ की जो एक यूनियन बनी हुई है, राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ की यूनियन बनी हुई है, जिसका मैं भी पहले 2012 से 14 से लेके 2022 तक अध्यक्ष रहा था। अभी उनके अध्यक्ष राजेश चौधरी है। तो उन्होंने राजेश चौधरी के प्रसंज्ञान में लेकर आए थे। उन्होंने इस चीज़ को देखा और अपने सभी कार्यकारिणी से आपस में चर्चा की। चर्चा करने के बाद उपरांत उन्होंने तय किया पूरे राजस्थान में हम इसके घटना को लेकर विरोध दर्ज कराएंगे और कार्य का बहिष्कार किए गए। तो इसी दौरान उन्होंने कार्य का बहिष्कार किया। इन कार्य बहिष्कार करने के मुख्य दो ही बातें हैं। जिन्होंने इनके साथ मारापीटी की, जो अपराधी है, जो अभी तक फरार है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इस तरह का आक्रोश है, उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, जो सुरेश बिश्नोई को वहाँ से चूरू से हटा के आपने जयपुर लगाया है, उसको पुनः चूरू लगाया जाए। उनका कहना है
कि निरीक्षक संघ का कहना है कि भाई आपने वो राजस्व वसूली करते हुए आपने उसको हटाया, वो चीज़ गलत है। इससे क्या है कि फील्ड के स्टाफ के बीच के अंदर ये गलत मैसेज आता है, जिससे आने वाले समय के अंदर राजस्व वसूली के अंदर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो इस चीज़ को लेकर इन्होंने कार्य का बहिष्कार किया था। कल एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर माननीय परिवहन आयुक्त महोदय डॉक्टर मनीषा अरोड़ा जी के साथ राजस्थान परिवहन निरीक्षक के अध्यक्ष और इनकी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी। साथ ही साथ मैं इस मौके पे ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो राजस्थान परिवहन सेवा परिषद है, जिसके अंदर डीटीओ और एआरटीओ जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर भी है, जो राजस्थान के सभी अधिकारियों का एक वर्ग है, जो एक सेवा परिषद के रूप में हमारा एकीकृत संगठन है। तो हमने भी परिवहन निरीक्षक को सपोर्ट किया, क्योंकि परिवहन विभाग में जो रीढ़ की हड्डी है वो परिवहन निरीक्षक है, वो आरटीओ इंस्पेक्टर है। क्योंकि जो भी काम करते हैं फील्ड में वो करते हैं, रेवेन्यू वसूली करना वो करना है, कहीं पे भी कुछ करना वो करना है, इलेक्शन करवाना तो उनका काम है, बसें करनी उनको, पल्स पोलियो कराना तो उनका काम है, ठीक है, चाहे आपदा का कार्य हो तो उनको करना है, सब कुछ उनको करना है। मतलब कि परिवहन विभाग की रीढ़ की हड्डी जब इंस्पेक्टर है, उनके साथ अगर घटना घटित होती है तो हम लोगों ने भी उन परिवहन निरीक्षक संघ की कार्यकारिणी को सपोर्ट किया है। और हमने ये तय किया है भाई, हम भी कार्य का बहिष्कार तो न करके, लेकिन हमारे यहाँ पे हम बाहों पे काली पट्टी बांधकर हम आप लोगों का समर्थन करेंगे और इस घटना का रोष व्यक्त करेंगे। तो कल हमारी परिवहन सेवा परिषद और परिवहन निरीक्षक संघ की जो कार्यकारिणी के साथ माननीय मैडम परिवहन मनीषा अरोड़ा जी के साथ मीटिंग हुई थी। मीटिंग के अंदर कुछ बातों पे चर्चा हुई थी, उन चर्चाओं में कुछ अच्छे पॉइंट निकले थे। उन्होंने एफआईआर भी दर्ज हो गई थी और उसमें ये कहा भाई पुलिस तुरंत प्रभाव से वहाँ के एसपी साहब ने वहाँ के डीजी साहब को वापस जो केस दर्ज हुआ उस केस के बारे में स्टेटस बताया और स्टेटस बता के कहा कि हम इनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द इनके आपराधिक जो तत्व हैं जो शामिल थे उनको हम गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ऐसी बात है। लेकिन संघ और उनके पदाधिकारियों द्वारा ये कहा कि नहीं साहब इनको गिरफ्तार करो और इसको सुरेश को वापस लगाओ। तो इस तरह की कोई बात के अंदर इनकी आपस में सहमति नहीं बन पाई है। इसी दौरान जो राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ है, उन्होंने भी इस घटना को लेके परिवहन निरीक्षक संघ को अपना समर्थन दिया है। उसके तहत आज की तारीख के अंदर राजस्थान के अंदर परिवहन विभाग में जो भी बाबू कार्यरत है, एलडीसी यूडीसी स्टाफ, वो भी इस कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने भी हमें अपना आवेदन भेजा है कि भाई हम इस घटना को लेकर रोष व्यक्त कर रहे हैं और हम भी कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। जैसा ये माहौल चल रहा है इस हिसाब से उनके साथ परिवहन के साथ परिवहन सेवा परिषद, मंत्रालय कर्मचारी और जो आईटी कंप्यूटर सेक्शन वाले हैं उन लोगों ने भी सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं ये किसी तरह का जो घटना घटित हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई अगर इस ढंग के अगर इस पर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया, आने वाले समय के अंदर ये ऐसी चीज़ें आद हो जाएगी, आम चीज़ें हो जाएगी, जिसके कारण आने वाले समय के अंदर राजस्व वसूली के अंदर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसलिए सभी लोगों का सरकार से यही है कि अपने राज्य कर्मचारियों को कार्य करते वक्त उनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से आपको सरकार की तरफ से सुरक्षा मिलनी चाहिए और सरकार का ये दायित्व भी बनता है और सभी विभागों का आपस में मेल जोल रहे, जिससे क्या कि सरकार के कार्य में एक अच्छी प्रगति आए और आम जन के अंदर अपन लोगों के अंदर अच्छा मैसेज आए। क्योंकि अगर वर्दीधारी के ऊपर जब सरेआम अटैक हो रहा है तो आम जनता के अंदर सरकार का और सरकार के कर्मचारियों का अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तो इसी को लेके ये है और हमें ऐसा पूरा विश्वास है, शायद आज इनके परिवहन निरीक्षक संघ की और मंत्री महोदय जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं वो बाहर गए थे विदेश यात्रा पे, वो भी आज आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आज दोपहर बाद उनके साथ वार्ता हो और उसके बाद इस हड़ताल का कार्य बहिष्कार का जो कार्य का समापन हो सकता है और उनकी मांगों को मान के इस तरह का करके किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी कर्मचारी नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते हैं, वो निरीक्षक संघ भी नहीं चाहता है कि इस तरह का कार्य बहिष्कार करे जिससे आम जनता को परेशानी का मौका करना पड़े। हम भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं और हम भी एक राज्य कर्मचारी होने के नाते एक जिम्मेदार नागरिक भी है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम आम जनता के लिए हित के लिए कार्य करें। तो हमारा साथियों के साथ ये है कि हमें अगर जिस ढंग से अच्छा आश्वासन मिलता है और अपनी बात को अपन को कहीं एक अच्छी चीज़ मिलती है तो इस पे वो लोग विचार करके इस चीज़ पे आगे अपना डिसीजन लेंगे जो आपको अवगत करा दिया जाएगा। मंत्री जी से सहमति नहीं बनती है किसी वार्ता पे, उनकी वार्ता पे, तो ये क्या अनिश्चितकालीन जाएगी या आज समाप्त हो जाएगी? अब इस बाबत में तो मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं उस परिवहन निरीक्षक संघ का किसी पदाधिकारी के पद पर नहीं हूँ और तो मैं उनकी बात नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है क्योंकि मैं भी परिवहन निरीक्षक संघ का
बहुत लंबे समय तक 8 वर्ष तक मैं अध्यक्ष रहा हूँ। मुझे पता है हमारे समय भी ऐसी कुछ वारदातें हुई थी जिसके अंदर हमने भी बात की थी जिसमें बुरा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है परिवहन निरीक्षक संघ के साथ मंत्री और मंत्री महोदय और हमारी जो ACS मैडम है श्रेया गुहा के साथ बैठ कर अगर मीटिंग होगी और जिसके अंदर एक DGP की तरफ से जो अपने पुलिस महानिदेशक उनकी तरफ से अगर आश्वासन दिया जाएगा और इस ढंग से